हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि राजस्थान में अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। क्योंकि प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान जी भजनलाल जी शर्मा ने आज भर्तियों का अंबार कर दिया है, भर्तियों की बम्पर शुरुआत कर दी है। और एक के ऊपर एक इस तरीके से आज नोटिस आपने देखे होंगे, बहुत से के विज्ञप्तियां देखी होंगी और बहुत सी वैकेंसियों के शॉर्ट नोटिस आप सभी ने देखे होंगे। जिस प्रकार उन्होंने घोषणा की थी कि इतनी भर्तियां 70,000 प्लस भर्तियां, यानी कि उनका तो आंकड़ा ही 90 प्लस है, लेकिन 70,000 भर्तियों की जितनी घोषणाएं की गई थी वो सारी भर्तियों के आज आपको सारे के सारे नोटिस देखने को मिलेंगे। उसमें से एक सबसे बड़ी भर्ती जिसमें राजस्थान का हर युवा कभी बेरोजगार रह ही नहीं सकता अगर वो ईमानदारी से तैयारी कर ले, अरे वो है 52,000 प्लस भर्ती। आप सभी को पता होगा किस भर्ती की बात करने वाला हूं। और साथियों, इस सेशन में आप केवल इसी भर्ती के बारे में नहीं देखेंगे, एक से अधिक भर्तियों की मैं चर्चा करूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा और सारी बातों को बारीकी से देखिएगा। इसके बाद कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्यारे साथियों, आज अपन बात करते हैं राजस्थान में 70,000 से अधिक भर्तियों की विज्ञप्तियां हुई जारी, और वो भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी की सबसे बड़ी भर्ती। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं चर्चा कर लूं हमारी जो सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो इसके एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी और इसी के द्वारा एग्जाम का सारा प्रोसेस करवा करके ये हमें एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका देने वाली है। प्यारे साथियों, पूरे अच्छे से आप इस सारी बातों को देख लीजिएगा। हम ज्यादा आपका समय न लेते हुए हम यहां से बात करना चाहेंगे कि पद का नाम रहेगा चतुश्रेणी कर्मचारी, और इसकी भर्ती की जो संख्या है, पदों की संख्या, वो रहेगी 52,453। 52,453। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यहां लिख रहा हूं 52,453 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को शामिल करके 52,453 पदों पर यह भर्ती रहेगी। 48,000 के लगभग नॉन टीएसपी में आपको देखने को मिलेगा। अब मेरे भाई, अगर अभी भी बेरोजगारी से आप जूझ रहे थे तो यह एक सुनहरा मौका है जिसमें हर युवा यदि चाहे और एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी रणनीति के साथ लक्ष्य बनाना चाहे तो इस बार वो अवश्य रोजगार को पाएगा। और रोजगार तो पाएगा, जो पाएगा एक वैवाहिक जीवन भी पा सकता है, क्योंकि बहुत से जो हमारे कंवारे छोरे हैं उन सभी का घर बसने वाला है यदि वो इस बार तैयारी कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इसका जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 1 रहेगा, L1, और न्यूनतम जो इसमें आयु रहेगी, अधिकांश लोगों के सबसे बड़े डाउट यही रहते हैं कि इसकी जो आयु है वो क्या रहेगी। मेरे भाई, 18 से 40 वर्ष इसकी अधिकतम आयु रहेगी, और कितना क्या छूट मिलेगा वो सब हम विज्ञप्ति के बारे में बात करने वाले हैं। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता, सबसे महत्वपूर्ण बात, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो वो रहने वाली है सेकेंडरी, यानी कि सर 10th। भैया 10वीं पास यदि विद्यार्थी है और वो यदि 40 वर्ष होने से अभी कुछ महीने उसके बाकी हैं, तो एक बार वो अपना भाग्य आजमा सकता है, एक बार फिर प्रयास कर सकता है। क्या पता उसके जीवन में एक सरकारी नौकरी लिखी हो, तो ये मौका कभी आप हाथ से ना गंवाएं। भैया और बात कर लेते हैं कि इसका आवेदन कब से कब शुरू होने वाला है। तो ये शुरू होने वाला है, आप ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से, कि ये 21 मार्च 2025। भैया ये शॉर्ट नोटिस है, यानी कि पूरा विज्ञप्ति आना अभी बाकी है। 21 मार्च 2025 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, जिसकी अंतिम तिथि रहेगी 19 अप्रैल 2025। मेरे भाई, इस बात को अवश्य ध्यान रखेगी, 21 मार्च से इसके आवेदन शुरू होंगे, यानी कि हमें अभी हमारा लक्ष्य मिल गया है कि हमें करना क्या है। 21 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे ना, अरे 21 मार्च तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आप भी हमसे जुड़िएगा, मैं आपको सिलेबस की भी बात करूंगा और आपको तैयारी भी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑनलाइन माध्यम है, अभिनव क्लासेज ऐप। उस ऐप पर आपको ये सारी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी नाम मात्र शुल्क में। अब भैया, इसमें सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा का आयोजन क्या होगा। तो परीक्षा के आयोजन के लिए 3 तरीके बताए हैं बोर्ड ने,
उसमें से किसी एक तरीके को वो आजमाएंगे। भैया सबसे पहले तरीके की बात करें तो ये सीबीटी से हो सकता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी हो सकती है। और बात करें तो ये टीबीटी से भी हो सकता है, यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। ये टैबलेट जो आधारित परीक्षा होगी वो भी तरीका अपनाया जा सकता है। और आखिरी तरीका तो उनके पास बचता ही है, OMR, यानी कि जो ऑफलाइन माध्यम जो आप देते आ रहे थे वो तरीका भी। यानी 3 तरीकों से एग्जाम लेने का इनके अंदर ऑप्शन रखा गया है। वो जिस तरीके को अपनाना चाहेंगे उस तरीके को आप पर आजमा सकते हैं। तो आप भी तैयार रहिएगा उन तरीकों के लिए। और भैया बात करें तो सारी जो ये सूचनाएं हैं वो आपको बोर्ड पर देखती रहना है और आपको सारी बातें जानते रहना है। अब सुनिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात, सिलेबस क्या रहेगा इसका सिलेबस। मेरे भाई इसका बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्यारा सा सिलेबस रहने वाला है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन भैया हम तो हिंदी में समझाएंगे आपको, तो डोंट वरी, आपके साथ मैं हूं तो आपको हिंदी में सारी बातें सुनने को मिलेगी। आप सभी को पता है इसका लेवल रहेगा 10th स्टैंडर्ड या सेकेंडरी का जो है वो लेवल रहेगा। इसमें बात करें तो भैया सबसे पहले आपके सिलेबस में आएगा जनरल हिंदी। मेरे भाई क्या आएगा, जनरल हिंदी सिलेबस में रहेगा। उसके बाद मेरे भाई क्या आएगा, इंग्लिश, जो भी एक जनरल इंग्लिश रहेगी, नॉर्मल इंग्लिश जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड में सीखनी होती है। और उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में आपको पता होगा राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में क्या क्या आता है मेरे भाई, राजस्थान जीके में मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा, आपके सबसे पहले बात करूं तो हिस्ट्री, उसके बाद मेरे भाई हिस्ट्री, उसके बाद कल्चर, उसके बाद मेरे भाई बात करूं तो ज्योग्राफी, और राज व्यवस्था के बारे में बात कर दूं तो ज्योग्राफी, और उसके बाद मैं बात कर दूं तो इसकी जो पॉलिटी होती है राजस्थान पॉलिटी, ये आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर के जो है वो टॉपिक भी आपको साथ में मिलेंगे। यानी राजस्थान का जीके, हिंदी, इंग्लिश, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, अरे बहुत आसान आएगी। मैं कह रहा हूं ना, आपको आरएसएसबी के ऐसे मैथमेटिक्स के सवाल आपको मैं करवाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा लेवल आने वाला है। तो क्या आपके दिमाग में सिलेबस सेट हुआ कि एक लास्ट सब्जेक्ट क्या बचा अपना, वो बच गया मेरे भाई मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की बात करते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूं, लो भाई मैथमेटिक्स, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है मुझे लिखने में, लेकिन मैं बात कर लेता हूं, इस बात को ध्यान से सुनो। एक आने वाला है गणित। तो भैया क्या क्या सिलेबस रहेगा सर, इसमें रहेगी हिंदी, इसमें रहेगी इंग्लिश, इसमें रहेगी मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, और उसके बाद इसमें रहेगी मेरे भाई राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में कौन कौन से पार्ट आते हैं, नहीं आपको समझ में आता है तो उसके बारे में जरूर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा। तो ये रहेगा राजस्थान जीके का सिलेबस, और आपके पास 2 घंटे इसमें मिलने वाले हैं, और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। हो सकता है 200 क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है 100 क्वेश्चन भी आ जाए। मेरे भाई इसमें हम कह नहीं सकते कि सर इसका जो है वो अभी क्या रहने वाला है। हो सकता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो ये 200 मार्क्स इसने बोले हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अपना जो है वो इस पैटर्न पर आधारित होगा। क्लियर, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, और ये बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। अब मैं बात करता हूं अगली भर्ती की। तो भाग कहां रहे हो, अभी आप ही के लिए है, ये मेरा काम नहीं, आप ही के लिए। तो देखो अगली भर्ती सुनो, अगली भर्ती रहेगी मेरे भाई, अगली भर्ती रहेगी वाहन चालक सीधी भर्ती। वाहन चालक सीधी भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये वाहन चालक सीधी भर्ती क्या है, तो मेरे भाई ये वाहन चालक सीधी भर्ती है जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2602 एम्स अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके 154 पदों पर, 2602 और 154 पदों पर ये जो भर्ती होने वाली है। इसमें ये रहेगा नॉन टीएसपी, और इसके बाद ये रहेगा टीएसपी। मेरे भाई टीएसपी में 154 पद होंगे, और नॉन टीएसपी में 2602 पदों पर। बहुत बड़ी भर्ती है भैया अपने आप में, ये 2602 पद कम नहीं होते हैं। अरे भैया बहुत अच्छी भर्ती है, उसमें ध्यान रखिएगा। वही न्यूनतम जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष आपके पास रखी गई है। इसका जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 5 है, L5 है।
तो ध्यान से देखिएगा, ये भी बात करेंगे क्या होता है ये लेवल L5। और इसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो मेरे भाई इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य, यानी कि इसमें सबसे पहली बात तो क्या आ गई, 10th। उसके बाद क्या कह रहा है, साथ ही साथ बाहरी वाहनों को, यानी कि हैवी जो आपका लाइसेंस होता है, हैवी लाइसेंस, वो हैवी लाइसेंस आपको होना चाहिए भैया, इसमें लाइसेंस होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। हैवी लाइसेंस आपको बहुत जरूरी है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बाहरी बोला है तो हैवी लाइसेंस की बात कर रही है। उसके बाद सुनिएगा, परिवहन को चलाने की विधि जो विधि मान्य अनुमति रखता हो और उस ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का, भैया लाइसेंस तो होना चाहिए लेकिन कितना पुराना होना चाहिए, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का इसमें अनुभव होना चाहिए। और साथ ही साथ बात करें तो इनमें क्या क्या आवश्यक है, वो ये कह रहा है कि आप जो है इसमें पाने सहित या बिना, अच्छा चश्मे या सहित या बिना चश्मे की दृष्टि से जो अपने पास बोला गया है, इसमें थोड़ा सा स्पष्ट मुझे भी नहीं दिखा है, इस पर अपन बात करेंगे। और ये कह रहा है कि सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान भी होना चाहिए और चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परीक्षण दे टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो मेरे भाई इसमें आप सुनिएगा, इसकी योग्यता क्या रहेगी, ध्यान से सुनिएगा, 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं पास होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का उसे अनुभव होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है उसमें चश्मा भी हो सकता है, और चश्मे सहित उसकी एक अलग मापदंड दिया है, वो मैं आपको चर्चा करूंगा। और इसके अलावा बात करूं तो इसमें जो आपको है वो जो सड़क के जो आपके किनारे हैं उनके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए, मतलब सड़क नियम जो होते हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो मैं बात करूं तो इसको जो है वहां का प्राधिकारी है वो आपको टेस्ट लेगा, यानी कि इसके अंदर टेस्ट होगा जिसमें आपको वो टेस्ट पास करना पड़ेगा। यहां तक की बातें आप समझ चुके होंगे। इसके बाद यहां पर ये आवेदन की तिथि इसने बताई है 27 फरवरी से जो है वो इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं, 27 फरवरी, जो कि आपके आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी मेरे भाई 27 फरवरी से लेकर 28 मार्च, 27 फरवरी से 28 मार्च 2025 आपकी जो है इसकी आवेदन की दिनांक रहेगी। साथ ही साथ परीक्षा का स्थान या परीक्षा का जो माध्यम है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा कि इसका परीक्षा की जो संभावित दिनांक बोली गई है ना वो 22/11/2025 यानी कि 22 नवंबर को जो है 22 नवंबर को जो है इसका एग्जाम होगा। कि कब होगा इसका एग्जाम, 22 नवंबर 2025 को इसका एग्जाम होगा। काफी समय है आपके पास यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा कि इसमें वही एग्जाम का माध्यम क्या है, तो एग्जाम का माध्यम है कि वही आपके सीबीटी हो सकता है, टीबीटी हो सकता है, या फिर ओएमआर के माध्यम से हो सकता है, सीबीटी, टीबीटी, या फिर अब उसके बाद बात करें तो ओएमआर यानी कि ऑफलाइन। 3 माध्यमों में से किसी एक प्रकार से आपको एग्जाम लिया जा सकता है। साथ ही साथ ये शुल्क वगैरह की जो है आपको नोटिफिकेशन में जानकारी मिलेगी। तो ये थी आपके वाहन चालक से संबंधित भर्ती, जिसमें आपको नॉन टीएसपी के हैं वो 2602 पद और टीएसपी एरिया के 154 पद होंगे। 10वीं पास इसकी योग्यता रहेगी, 3 साल का हैवी लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ जो बात करें तो 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए हैवी लाइसेंस के साथ, और इसकी जो है टेस्ट आपको पास करना होगा। क्लियर। और ये जो आपको पता है कि अगर बात करें अब देखो भाई अगली भर्ती के बारे में बात करता हूं मैं। अगली भर्ती आप देखिएगा जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2024। आपको बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि प्रहरी भर्ती अभी जो है हाल ही में कुछ दिनों पहले संपन्न हुई थी। इसका एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर आता है और इसमें भी आपको 803 पदों पर जो बेल्ट की जॉब करना पसंद करते हैं ना उनके लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका आने वाला है। 7000 भर्तियां और आने वाली है राजस्थान पुलिस में, लेकिन उससे पहले ये 803 वही बेल्ट वाली जॉब है जो कि आपको चाहिए बेल्ट। तो देखिएगा 803 पोस्टें आपके लिए ये मिलेगी। इसमें बात करें तो नॉन टीएसपी के 759 और टीएसपी एरिया के 44 पोस्टें रहेगी। पे मैट्रिक्स इसका L3 होगा। ये सारी बात करूंगा L1, L3, L2, L5 एक अलग से वीडियो में। अभी हम बात करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। वहीं आयु की बात करें तो इसमें अब तक की जो मैं भर्तियों की चर्चा करके आया ना वो सभी 18 से 40 थी, लेकिन ये 18 से 26 ही होगी। और इसकी जो संपूर्ण विज्ञप्ति है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि कितने वर्षों का इसमें आपको छूट दिया जा सकता है। अभी 18 से 26 इस पर आप विशेष ध्यान देंगे कि इसकी आयु जो है वो कितनी होगी, 18 से 26। वही
भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य यानी कि 10th या उसके इक्विवेलेंट जो होगा वो आपको यहां पर योग्यता रखना आवश्यक है। आवेदन के लिए सुन लीजिएगा, आवेदन तो इसी महीने शुरू होने वाले इसके 24 दिसंबर 2024 से इसके आवेदन शुरू होंगे और 24 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले हैं और वो 22 जनवरी तक है वो आपके आवेदन देखने को मिलेंगे। तो भैया तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और इसकी बात करें तो परीक्षा का आयोजन बात करें तो परीक्षा की तिथियों को सुन लीजिएगा, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, यानी अप्रैल महीना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कि अभी आप 4 महीने आपके पास है, अभी पूरे 4 महीने हैं, 4 माह का समय आपके पास परीक्षा में है। वो रहेगी 9 अप्रैल, ठीक है, 9 अप्रैल और उसके बाद 10 और उसके बाद 12, ये 3 डेटें आपको एग्जाम में पहले से दी है। एग्जाम का मोड वहीं रह सकता है, सीबीटी, टीबीटी या ओएमआर। उसके बाद अन्य जो है आपको इसमें कह रहा है कि आप इसकी विज्ञप्ति पे पूरा ज्ञान से देखिएगा। साथ ही साथ ये सारी भर्तियां और इसके अलावा अभी पशुधन सहायक की भी आपके पास भर्ती आ चुकी है, उसके बारे में मैं जल्द चर्चा करूंगा। रीट की विज्ञप्ति आपके जारी हो चुकी है, सेकंड ग्रेड की भर्ती आपके आ चुकी है, उन सब पर भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ ये जो आप देख लीजिए सारा पैरा ये जो है इसके अंदर आपको सारी भर्तियों का अभी जो है ये आपके इनमें से बताइए कौन कौन सी भर्तियां के आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गए। ये आ गई, ये भी आ गई, ये प्रहरी की आ गई। इसका मतलब भैया अब नंबर इसी का है। कांस्टेबल आपके पास आने वाली है, ये भी आपको देखने को मिलेगी। ये संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती ये रीट के बाद आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई इसमें वरिष्ठ अध्यापक की जो है वो भर्ती शिक्षा विभाग में अभी जारी हो चुकी है और ये भैया पुस्तकालय ग्रेड की अभी बाकी है। साथ ही साथ पशुपालन विभाग आ गई, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पशुपालन विभाग पशुधन सहायक 2041 पोस्टों पर इसका भी जो है वो शॉर्ट नोटिस आ चुका है। मैं बहुत जल्द इस पर भी चर्चा करूंगा। और बात करें तो इनमें से किसी और पर ऊर्जा विभाग में भी आज जो है 487 पे नोटिस आ चुका है, अभी आपने सर ने बताया वो आपने देखा होगा। बाकी भर्तियों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सबका विस्तार से सिलेबस, सबका सारा पैटर्न मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्द आपके लिए। तो आप आज मुझे दीजिएगा विदा, फिर मिलता हूं आपके लिए बहुत अच्छे सेशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद साथियों।